नमस्कार। आज के समय में भारत में एक कॉमेडी के नाम पे जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडियन आज की युवा पीढ़ी को सबसे बड़ी गंदगी परोस रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि समय रहते भारत सरकार ने या कोई स्टेट गवर्नमेंट ने इनके इन स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। उन आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, कोई अपनी कला नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, और किसी विशेष पर्टिकुलर लोगों के ऊपर, पर्टिकुलर पार्टी को और पर्टिकुलर किसी रिलीजन को टारगेट करके आज के समय में ये रोजी रोटी कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम आता है कुणाल कामरा का। ये बेहद ही घटिया और दो कौड़ी का कॉमेडियन, जिसका एक मेन मकसद रहता है किस तरीके से योगी और मोदी को टारगेट करके अपनी रोजी रोटी चलाई जाए। ये जो कुणाल कामरा है, ये सबसे घटिया और कांग्रेस का पेड कॉमेडियन है, जिसका एक मेन मकसद रहता है कि किस तरीके से योगी और मोदी और भाजपा को टारगेट किया जाए। इसके पास अपना कोई आर्ट, अपनी कोई कला नहीं है। अगर ये मोदी और योगी का नाम ना ले तो जितनी भी ऑडियंस इसके सामने बैठी होती है 5-10, उसको भी हंसा नहीं सकता है। बिना योगी और मोदी के इसके पास अपनी कोई कला नहीं है, अपना कोई कंटेंट नहीं है, और इनके नाम पे ही इसकी रोजी रोटी चलती है। और कुछ पैसा इसको कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है, कांग्रेस पार्टी इनको दे देती है, क्योंकि अगर डेली ये कामरा उनकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस पार्टी को भी इनको देना पड़ेगा। तो वही चीज आज के समय में ये कर रहा है। महाराष्ट्र में एक इसका शो हुआ और वहां पे जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इसने टारगेट किया, और जो जिस भाषा का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे के लिए इस सो कॉल्ड कॉमेडियन ने किया, विरोधी भी एकनाथ शिंदे का इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा है कि यह शिवसेना हो या कांग्रेस हो, उनकी दी हुई स्क्रिप्ट ये पढ़ता है, इसको तो पैसा मिलता है, तो ये जो कांग्रेस पार्टी या शिवसेना या अन्य पार्टी इसको देगी, ये वही जो है पढ़ता है। और हम शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जो है नेचर जानते हैं कि किस तरीके किस स्वभाव के रहते हैं। जब एकनाथ शिंदे के ऊपर इसने गलत टिप्पणी की, उनको गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, तो शिवसैनिकों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कैफे में जाकर तोड़फोड़ की, जहां पे ये शो रिकॉर्ड हुआ था। और अब ये लगातार संविधान को ढाल बनकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि आज के समय में इस देश में ये सबसे बड़ा चलन हो चुका है। ये सो कॉल्ड कॉमेडियन है, उनके पास अपनी कोई आर्ट, कोई कला नहीं है। उनका जो मेन मोटिव रहता है कि लोगों के सामने गाली देकर, उनकी माँ बहन को गाली देकर और किसी पर्टिकुलर नेता को, पर्टिकुलर धर्म को गाली देकर अपनी रोजी रोटी आज के समय में ये स्टैंड अप कॉमेडियन चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की कामरा की जो भाषा है और कामरा की सोच पूरे देश की जनता पहले से ही बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। और मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है और एकनाथ शिंदे जिनके खिलाफ इसने ये टिप्पणी की है वो डिप्टी सीएम है, और देवेंद्र फडणवीस को हम सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र सरकार को इस कामरा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कामरा ने उन देश विरोधी, और चाहे उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार हो, टुकड़े टुकड़े गैंग जितनी भी है, उसके साथ हमेशा ये खड़ा रहा है। और देश विरोधी जितने भी लोग हैं उनके लिए इसने चुनावों में कैंपेन ही करता रहा है। इसकी जो मेंटालिटी है, इसकी जो सोच है, इसकी जो मानसिकता है, वो भारत विरोधी और धर्म विरोधी है। मुझे लगता है कि इसकी जो चमड़ी है, अगर इस बार देवेंद्र फडणवीस ने नहीं उतारी तो ये आगे भी ऐसी हरकतें करता रहेगा, ऐसी डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज किसी भी भाजपा लीडर के खिलाफ करता रहेगा। मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र सरकार को ऐसी कार्रवाई इस दो कौड़ी के कॉमेडियन के ऊपर करनी चाहिए, ताकि इसके साथ साथ इसकी जैसी टीम जो है वो भी याद करे कि किन नेताओं के खिलाफ इसने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई करके इसको जेलों में डालना चाहिए और इसकी चमड़ी को उतारना चाहिए, ताकि आगे कोई भी ऐसा सो कॉल्ड कॉमेडियन ऐसी हरकत ना करे कि नेताओं के खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज करे। क्योंकि कुणाल कामरा का दोस्तों ये शुरू से ही रहा है कि भाजपा के नेताओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ ये हमेशा से ही बोलता रहा है। ये उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है जो इस देश के विरोधी हैं, देश के टुकड़े करने वालों की मेंटालिटी को सपोर्ट करता है, और जिसने देश विरोधी नारे इस देश में लगाए हैं उनके साथ हमेशा ये खड़ा रहा है। और इसकी जो मानसिकता है वो देश विरोधी है और पाकिस्तान प्रेमी है। और मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र सरकार को इस कामरा के ऊपर, दो कौड़ी का ये कॉमेडियन है, इसके पास अपनी कोई कला नहीं है,
ये सिर्फ मोदी और योगी का नाम लेके ही लोगों को हंसाता है, लेकिन लोग तब भी हंसते तो नहीं है। जो कांग्रेस के पत्रकार हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, वो इसके शो में आ जाते हैं और वही इसका शो को देखते हैं, क्योंकि ये कॉमेडी नहीं करता है। ये वहां पे जाके कुछ पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा मंच के ऊपर चलाता है। कुणाल कामरा जो है मंच पे जाकर कॉमेडी नहीं करता है, ये कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा मंच पे चलाता है। बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, चाहे जाकिर खान हो, अभिषेक उमन्यु हो, और भी बहुत से ऐसे कॉमेडियन हैं जो आज के समय में बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन इसका पर्सनल एजेंडा है और कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सिर्फ देके ये मंच पे पड़ता है और उससे ही अपना दो कौड़ी का दो पैसा ये कमाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इसने किया है, महाराष्ट्र सरकार को इस दो कौड़ी के कमेटी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा ये और इसकी गैंग कभी भी भारत के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, जो राष्ट्रभक्त नेता हैं उनके खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज ना करे। आप लोगों की राय क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।